नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 9 का टेस्ट देखेंगे और टेस्ट नंबर 34 है। 6 और वीडियो आएंगे, उसमें से कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो एफएलटी के डाल दे और अगर किसी और यूनिट की डिमांड होगी तो उसके ऊपर डाल देंगे अपन। टोटल अपने जो टेस्ट रहेंगे वो 40 रहेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। मतलब जो बच्चे कौन सी भाषा यूज करते हैं ऐसी बात की जा रही, लोगो हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। पैकमैन खेल के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे बाहरी और सौर प्रणाली के अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, वोएजर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी रोबोट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इसमें से बताना है कि सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ने का समय दे रहा हूँ, मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पॉज करके दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कुंभकोणम में स्थित जरूर है लेकिन सिटी स्टेट बैंक ने नहीं किया है, सिटी बैंक ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में पूछा गया है कि इसके संबंध में कौन सा असत्य है, देख लीजिए ऑप्शन। तो 2004 में स्थापना हुई, सही है। मंत्रालय भी ठीक है, वैधानिक निकाय भी ठीक है। मुंबई में इसकी स्थापना नहीं हुई, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रेवो का निर्माण किसने किया, टाटा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाया गया, उसका नाम पूछा गया, किसान सारथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर रहे हैं कि कहाँ स्थापित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। पॉज करके ही देखना है आपको, और या फिर आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकते अपन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है ये बोल रहा है। तो इसके हिसाब से तीनों सही है। आपको बताना है कि तीनों सही है क्या, जो कि नहीं होगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है पूछा गया है, इसका राइट आंसर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया दिया, जो कि गलत होना चाहिए, ये हो जाएगा प्लाज्मिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा पूछा गया है, तो फुगाकू हो जाएगा, जो कि जापान का है। इसकी स्पीड अगर आप लोग बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है, पेटाफ्लॉप्स में होगी जो भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कलिंग पुरस्कार के बारे में बात कर रहा है ये। पहला बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, सही है। पहले उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। 1951 में स्थापना हुई है। 1952 में फ्रांस के लुइस डी ब्रोगलिक प्रथम प्राप्त करता थे, और 2021 में किसको मिला, जीन पियरे लुमिनेट को। तो ये सभी सही है, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में पूछा गया है, तो इसने बोला व्योममित्र है, जो कि गलत है, मानव हो जाएगा, ठीक है। दिवाकर वैश्य ने इसकी आविष्कार किया है। जो क्वेश्चन गलत आंसर दिया गया वो बता दिया गया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज होता है तो आप डाउट, मतलब अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट है पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, सभी हो जाएगी, मतलब सभी नहीं होगी, 1 2 3 हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बताया। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध से बचाव के उपाय है पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये स्पैम का प्रयोग करना ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें 1 और 2 ही होगा, ठीक, राइट आंसर, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 100 भाषा बोलने वाला समझने वाला रोबोट विकसित किया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईरान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 रखा गया था, पहले दूरसंचार नीति के द्वारा, ठीक है। और अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, इन्होंने राइट आंसर दिया 2025, बल्कि राइट आंसर 2024 होना चाहिए। आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का क्रम है पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका कीबोर्ड, माउस और कार्ड रीडर। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, ये हो जाएगा गोफर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन देखिए, पहला रोबोट ब्रेबो, दूसरा बोल रहा है कि मरीजों को सामान पहुंचाने वाला रोबोट प्रोटोटाइप है, और रोवर प्रज्ञान का यूज इसरो ने चंद्रयान 2 में किया था, जो कि सभी सही है। दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन सा है, जेन बोर्ड हो जाएगा। अगर आपने यूनिट 9 के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। जो लोग यूनिट 9 की वीडियोस देखने के बाद यहाँ पर आकर के ये टेस्ट लगाएंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनके 80 to 85 क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे ही सही हो जाएंगे।
ठीक है, वहां पर भी अब अपने मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए फिर भी गलत कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा यूनिट 9 के वीडियो देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर देखेंगे तो बहुत अच्छी बात। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंपनियां दी कि उनके मुख्यालय सम्मिलित नहीं है, कौन से किसके किसके नहीं है बताना है। अलीबाबा का वुहान में नहीं है, हांगजोउ में है। ईबे का सेंट जॉन्स कैलिफोर्निया, ठीक है, और वॉलमार्ट का रॉजर्स दिया है, ग्रोपॉन का शिकागो दिया है। तो इसमें कौन कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा अपना ए, मतलब एक और तीन हो जाएगा, एक और तीन, ग्रुपॉन का शिकागो और तीन ईबे सेंट जॉन्स कैलिफोर्निया। ठीक है, अलीबाबा का वुहान में भी नहीं है, हांगजोउ में भी नहीं है। ठीक है, मतलब अलीबाबा का वुहान में नहीं है, हांगजोउ में है। वॉलमार्ट का कहाँ पे? यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे पहला वेब ब्राउजर था कौन सा था? मोजेक बोला गया है इनके द्वारा, और ये राइट आंसर है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में इंटेल कंपनी ने किया। ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम 404 बोल रहा है, ये 4004। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताऊंगा सीधे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया था? राष्ट्रीय नीति का नाम बताना। राष्ट्रीय नीति 2012 की हो जाएगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इमेजिंग इंडिया द आइडिया ऑफ रीइनोवेटेड नेशन किसकी पुस्तक है? नंदन निलेकनी की, और ये ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्क्राइब किया, तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, और अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका समय एक मिनट भी खराब हो। ठीक है, अगर आप इधर उधर कहीं समय बर्बाद कर रहे हो तो वो ठीक है, वो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे समय खराब नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किस प्रकार का उदाहरण है पूछा गया है? तो ये हो जाएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है? बेतार संचार से है। अल्फाबेट मतलब गूगल की जो कंपनी है अल्फाबेट, वो ही है सुविधा देने वाली थी जिसने बंद कर दिया है। माइटी ईगल रोबोट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये हो जाएगा नासा के द्वारा। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन, जिसे रेस बोला जाता है, अगर नहीं पता हो तो इंग्लिश में देख लेना। 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ पूछा है? न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखिए, बहुत बारीक था ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिल है, बाल शिक्षा से नहीं बाल श्रम से है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कथन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो फेबमार्ट ठीक है, अलीबाबा ठीक है, वॉलमार्ट सेम वॉल्टन होगा, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, वॉलमार्ट सेम वॉल्टन उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर 2009 में स्थापना हुई है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताऊंगा सीधा, प्राण पोर्टल हो जाएगा, जीवन और संपत्ति नहीं, पर्यावरण से संबंधित है। कूपर बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे थियोरेटिकल और डेफिनेशन सब कुछ बताइए, उसके हिसाब से ये बिना ऑप्शन पढ़े आंसर बता देते जिनने भी वो वीडियो देखा। ये इलेक्ट्रॉनिक का बंद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है बोल रहा है ये। यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया है। श्रीनगर को शिल्प लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया है, और यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में अब भारत के कुल कितने हो गए? 6 शहर हो गए। तो ये बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीटी का टूल नहीं माना जाता है? ये हो जाएगा प्रोसेसिंग। ई निम्न में से कौन सा सत्य है पूछा गया? ये हो जाएगा भीम भारत इंटरफेस ऑफ मनी, यूपीआई सुविधा है। ठीक है, यूनिवर्सल है, जो कि किसी में भी चल जाता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता की सहायता के लिए किया जाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये हो जाएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड्रॉइड एग्जीक्यूटिबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इन्होंने इसका राइट आंसर एपीके दिया है, आप लोग को बताना सही है गलत है। फिनेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है पूछा गया है? तो बैंकिंग हो जाएगा। www.nsdcindia.org का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये हो जाएगा यूआरएल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग, ठीक है, याहू, सॉरी ट्विटर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है पूछा गया? ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कागज पर विशिष्ट स्थान पर काले और हल्के निशानों से बनने वाले डेटा को कैप्चर करने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है? ओएमआर। आपने तो ओएमआर सीट भरते हैं तो सबको पता होगा।
जो विश्वव्यापी नेटवर्क में उपकरणों का पता लगाकर और उन्हें संबोधित करके वेब के लिए एक निर्देशिका के रूप में कार्य करता है, वो क्या होता है? डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर। एंड्रॉयड का पहला संस्करण का नाम पूछा गया है। ये भी मैंने अपने जो वीडियो है उसमें पूरी लिस्ट डाल दी है। वो लिस्ट अगर आपने जाकर के देखी होगी तो पता होगा, जिंजर वाइट हो जाएगा। एक तिहाई प्रारूप जो वेबसाइट के सभी पृष्ठों में सामान्यतः उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा टेम्पलेट। प्रबल क्षमता की दृष्टि से उच्चतम अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी लोअर कैपेसिटी से लेकर हायर कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सीडी डीवीडी बीआरडी। ब्लू रे डिस्क होता है बीआरडी, और एचवीडी क्या हो जाएगा आपको बताना। नेक्स्ट है कि अनुक्रमिक पहुंच एक उदाहरण कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टैप। मतलब ये पूछ रहा है सिक्वेंशियल एक्सेस के बारे में बता कर रहा है। ठीक है, माउस किस प्रकार का उपकरण पूछा गया, तो ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी से आपके सामने वीडियो आए। किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है पूछा? एलईडी मॉनिटर। कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? लोग सुपर कंप्यूटर लगाएंगे, लेकिन सरफेस कंप्यूटर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है? ये हो जाएगा एड्स। उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। नेक्स्ट है कि कौन सी डिवाइस कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस है वो? ऐसा इसका नाम बताना है। सोच लिया होगा अभी तक, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? ये लोग बोल रहे हैं बस। मुझे लगता है पोर्ट ही होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, पोर्ट ही होता है, सिस्टम यूनिट से जुड़ लगता है। तो आपको बताना है कि ये सही है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इथरनेट संबंधित है किससे? लेन से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है पूछा गया? तो गूगल प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? इन्होंने बोला कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि गलत है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पूछा गया है, पढ़ लीजिए। राइट आंसर बताऊंगा सीधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यह इंटरनेट पर बना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। 5G तकनीक से तात्पर्य पूछा गया है कि क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ये हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी सुरक्षा तकनीक निजी नेटवर्क में किसी अवांछित गैर प्राधिकृत प्रवेश को रोकता है? वो कौन है? वो हो जाएगा फायरवॉल है, जो कि रोकता है। नेक्स्ट है कि संगणक साक्षरता दिवस, ये संगणक होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, हिंदी में पता होना चाहिए। 2 दिसंबर। क्यूबिट्स का संबंध किससे? क्वांटम कंप्यूटर। क्यूबिट्स क्या होता है? 0 1 0 0 0 1, मतलब डबल फॉर्म में चलता है ये। ठीक है, और वैसे ही अगर नॉर्मल बिट की बात करें तो 0 1 के फॉर्म में चलती है। PM2 का पूछा गया तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये देख लीजिए ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि आईसी का सर्वप्रथम प्रयोग किस कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था? ये तृतीय पीढ़ी हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में अपना वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी की चीज़ छोड़ दीजिए। LSI हो जाएगा, VLSI हो जाएगा। जब हार्ड डिस्क ड्राइव पर स्थान का उपयोग मुख्य स्मृति की अनुरूपता बताने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों संस्थानों कानूनों कार्यक्रम की स्थापना का सही क्रम बताना है आपको। ये देख लीजिए, इसकी स्थापना अगर वर्ष पता होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो इजी हो गया सब कुछ। 2000 हो जाएगा ये अधिनियम, और NIC हो जाएगा 1976 हो जाएगा। डिजिटल इंडिया 2015 में हो जाएगा, और कॉमन सर्विस सेंटर अभी बताया था 2009 हो जाएगा। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स संचार है, वॉकी टॉकी, ये सब अपने पूरे वीडियो से आया है। ठीक है, फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। ठीक है, और 24वां कहाँ किया गया था? कमेंट में करके बताएंगे। ब्लूटूथ, USB केबल आदि द्वारा जुड़ी डिवाइस से किस नेटवर्क का निर्माण होता है? हो जाएगा पेन, मतलब प्राइवेट एरिया नेटवर्क। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्दों को परिभाषित किया? वो पूछ रहा है जॉन मैकार्थी हो जाएगा। ठीक है, और हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि कंप्यूटर सो सकता है। सबसे पहले किसने बताया था कंप्यूटर सो सकता है? वो हर्बर्ट साइमन ने बताया। किसी भी वस्तु को बौद्धिक तभी कहा जा सकता है जबकि, ये तीनों ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्योममेत्री है, क्या है व्योममेत्री? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताऊंगा सीधे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा देखते सी, तो ये हो जाएगा डी, 1 और 3, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रेवो का डिजाइन और निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया? टाल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा। होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, सत्य कथन की पहचान करना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि ब्रॉडबैंड नीति भारत में कब आई थी पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, और शुरुआत 2005 से हुई। बिग डाटा किस उद्योग को प्रभावित नहीं करता पूछा है? कृषि को। कौन सा कार्यक्रम संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम है?
इसने बोला स्मार्ट सिटी, लेकिन स्टैंड अप इंडिया भी तो होना चाहिए। ये दोनों कहाँ से संबंधित हो जाएंगे उससे? तो इसका आंसर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है। जनवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया, उसका नाम पूछा गया जेन बोर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है? उज्जैन। और थोड़ा बहुत अगर तेज चल रहा है तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, माफी मांगना चाहूंगा, और आप लोग स्पीड थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो। वैसे तो कोशिश करते हैं लोग कि 1.5 1.75 की स्पीड में करें। ठीक है। दुनिया के पहले हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लीप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सी है? पूछा गया है, वो रस्मी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में 17 मार्च 2021 को लॉन्च की गई USIAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है? पूछा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहा है यहाँ पे, यूएस यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा इसे, और फिर ए से क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ये होता है कॉमन सेंस। ये इतना कॉमन सेंस अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में वहाँ पे लगाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो, तो शायद हो सकता है आपका वहाँ पर कि वो सही हो जाए। साइबर क्राइम से बचने के उपाय में शामिल हो जाता है, ये सभी ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हैकिंग टूल्स में शामिल कौन कौन होता है? रूट किट से की लॉगर, भेद्यता स्कैनर और सी ब्रेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। सी ब्रेन एक वायरस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एंटीवायरस नहीं है? पूछा गया। माइडूम हो जाएगा। साइबर अपराध से जुड़ी शब्दावलियों के संबंध में कौन सा असत्य पूछा गया? देखिए, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, ट्रोजन और रैंसमवेयर। तो कौन सा हो जाएगा? गलत। ट्रोजन हार्स हो जाएगा। ट्रोजन हार्स क्या होता है? वो होता है कि अपने आप को यूजफुल दिखाता है, लेकिन वो यूजफुल होता नहीं, बैकग्राउंड में कुछ ही और काम करता रहता है। ई व्यापार, ई कॉमर्स का अर्थ पूछा गया तो इंटरनेट पर व्यापार हो जाएगा। चैटिंग का संबंध पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, बी और डी, दोनों सही है। इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है चैटिंग में, वो भी बात सही है, और रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है, ये भी बात सही है। साइबर क्राइम के अंतर्गत शामिल होता है पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर बता देता हूँ फिर मैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी शामिल होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजना समान है, किसके समान है? ये पत्र भेजने के समान है। तो वीडियो अपन ने कोशिश किया कि जल्दी खत्म करने का, और जल्दी हो भी गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करें। 6 वीडियो जो बचे मेरी तरफ से वो किया जाएगा। आप लोग को सपोर्ट करना है प्रॉपर, अच्छे से लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, ना ही लाइक करते हैं, इतना तो कर दीजिए कम से कम अपनी तरफ से। बाकी अगर जो भी भाई बहन यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बीच में आ जाए, तो वो मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम के पहले। ठीक है। सी सेट की तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया गया था, वो उतना भी कर लेते तो सी सेट आराम से निकल जाता है। अपने को क्वालिफाई करना है। फॉरेस्ट वालों के लिए तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वो लोग पहले से इसको प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि नंबर ज़्यादा आए, है ना, ताकि उनको निकालने होता, क्योंकि फॉरेस्ट का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने आपको कॉन्फिडेंस में रखिए। स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा है, जाकर के देख लेंगे, निश्चित तौर पर फायदा होगा। जितने भी टाइम वहां पर देंगे, बाकी चीज़ों में अगर टाइम ना दे करके उस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समय बर्बाद करना है कहीं जा करके, या फिर आप उस वीडियो को देख करके समय अच्छा करना चाहते हैं। सब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।